हेलो फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं और शीट तैयार करने के बाद आपको प्रिंट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पेज सेटअप करना है ताकि आप इजीली तरीके से प्रिंट निकाल सकें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेज लेआउट मेनू में जाना है। यहाँ पास आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पास ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन है आपका पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज जो है जिसमें पेज की हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ जो होती है वो कम होती है। सेकंड ऑप्शन जो है लैंडस्केप, इसमें क्या होगा, पेज जो होगा, पेज की विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, हाइट जो है वो कम हो जाती है। चलिए मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। फाइल में चलते हैं। यहाँ पास प्रिंट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं डिटेल। ये पेज कुछ इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पास मैंने अभी बॉर्डर नहीं इंसर्ट किया है, इसलिए कुछ आपको कॉलम या रो क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरह से सेल को बॉर्डर देते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए बैक करते हैं। यहाँ पास जो पेज ओरिएंटेशन था वो भी पोर्ट्रेट था। अब लैंडस्केप करके देखते हैं कितना एरिया कवर होता है। फिर फाइल पे चलते हैं, प्रिंट पे चलते हैं। यहाँ पास देखिए, जैसे ही हमने इसका लैंडस्केप किया देन इसकी विड्थ जो है पेज की वो ज़्यादा हो गई, यानी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं। फिर से बैक करते हैं। यहाँ पास एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंट एरिया का। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये प्रिंट एरिया रहता है। इस एरिया में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेट प्रिंट एरिया। ये कब यूज़ करना है आपको, सबसे पहले आप जो एरिया आप प्रिंट निकालना चाहते हैं पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे ये केवल 5 स्टार्टिंग के अगर 5 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो मैं यहाँ पास इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है प्रिंट एरिया पे और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है सेट प्रिंट एरिया। ये ऑप्शन जो होता है वो पेज लेआउट में होता है, जैसे कि ऊपर टॉप में आप देख पा रहे होंगे जो मेनूज हैं, यानी होम, इंसर्ट और ये पेज लेआउट। पेज लेआउट में प्रिंट एरिया जो है वहां पास सेट प्रिंट एरिया आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पास आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देन इतना ही एरिया हमारा जो है वो सेलेक्ट हो गया है प्रिंट के लिए। बाकी एरिया जो होता है वो प्रिंट के लिए सेलेक्टेड नहीं है, यानी बाकी एरिया जो भी है, यानी जो भी कंटेंट है उसका प्रिंट आउट नहीं आएगा, केवल इतने ही एरिया का आप प्रिंट निकाल पाएंगे। तो फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे गए और ये देखिए जैसे ही हम प्रिंट व्यू देखते हैं आपके सामने दिख रहा होगा जितना एरिया हमने सेट किया था प्रिंट के लिए उतना ही एरिया आपको दिखाई दे रहा है। बाकी एरिया जो है वो हाइड हो जाता है, यानी बाकी कंटेंट आपको यहाँ पास नहीं दिखते। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर हमको इतना ही एरिया प्रिंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे देन प्रिंट एरिया पे जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो उतना ही एरिया फिर से अब ये सेलेक्ट हो गया, यानी प्रीवियस वाला जो एरिया था वो आपने जो सेलेक्ट किया था वो हट जाएगा और नया जो आपने सिलेक्शन किया है वो अब आपको दिखाई देगा। चलिए फिर से इसको प्रीव्यू में देख लेते हैं। ये देखिए जो भी अभी आपने सेलेक्ट किया है केवल वही एरिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पेज सेटअप की। पेज सेटअप में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप और भी इजी तरीके से पेज का प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो चलिए इस ऑप्शन पे चलते हैं, पेज सेटअप। ये भी आपका पेज लेआउट जो मेनू है उसी में रहता है। तो पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा पेज सेटअप का। पेज सेटअप में यहाँ पास पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है पेज, दूसरा होता है मार्जिन, तीसरा है हेडर और फोर्थ नंबर पे है सीट। तो चलिए पहले पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, पेज पे। यहाँ पास भी आपको ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखता है, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था किस तरह से आप सेट करते हैं और क्यों सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पास स्केलिंग करके ऑप्शन दिख रहा है, एडजस्ट टू 100% दिख रहा है नॉर्मल साइज, और फिट टू यहाँ पास दिख रहा है ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं चलिए इसको बताते हैं। यहाँ पास अगर हम इसको पहले कैंसिल करते हैं, अगर हमने यहाँ पास पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमें पूरा पेज निकालना है, हमने पूरा ही एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं सेट प्रिंट एरिया, इस पे क्लिक करते हैं और इसको प्रिंट निकाल के देखते हैं। जैसे हम इसको प्रिंट के लिए सेलेक्ट करते हैं, देखिए सारे इन्फॉर्मेशन जो है या जितने कंटेंट थे, जितना पेज हमने सेलेक्ट किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसमें एक कॉलम जो है लास्ट का वो नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो स्केलिंग वाला ऑप्शन था फर्स्ट टाइम जो आपने देखा था, एडजस्ट टू 100% जो दिया था, इसकी स्केलिंग अगर हम कम कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पेज का जो एरिया था हमारा जो छूट रहा था वो भी कवर हो जाएगा। यानी कंटेंट के जो साइज है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिससे हमारा जो सारा डिटेल है धीरे धीरे उसमें कवर होने लगता है। अगर हम इसको 80% कर देते हैं और ओके करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू देखिए आप, देखिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारे कॉलम सारा डिटेल जो है वो धीरे धीरे आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आता है तो सेम वही प्रोसेस आपको करना है, जो पेज सेटअप है वहीं जाना है आपको और स्केलिंग जो है आप यहाँ पास से कम करते जाइए। यहाँ पास स्केलिंग जब आप कम कर देंगे परसेंटेज तो कंटेंट का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा आपका आ जाएगा। सेम यही चीज आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं स्केल करके। आपको वहाँ अगर ऑप्शन पे नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पास से परसेंटेज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा करके आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कितना एरिया जो है आपका कवर हो रहा है।
जैसे हम स्केलिंग को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, देखिए अगर हमने इसको 100% किया तो ये पतली-पतली लाइन आपको यहाँ डॉट-डॉट दिख रही है, यानी इतना एरिया जो है वो सिलेक्टेड है प्रिंट के लिए। ये देखिए मैं ज़ूम करके आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हल्की-हल्की पतली-पतली डॉट-डॉट लाइन आपको दिख रही है, यानी इस एरिया तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट होगा, आगे का इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट नहीं होगा। एक तरह का इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है कि कितना एरिया जो हमारा सेलेक्ट है प्रिंट के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इसमें बॉर्डर देते हैं। ये हमने बॉर्डर दे दिया। अब क्या करना है, हमें पेज सेटअप पे चलना है। पेज सेटअप पे चलते हैं। यहाँ पास जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पास स्केलिंग हमने बाय डिफ़ॉल्ट अभी 100 ही रहने दिया है। हमने आपको बता दिया है किस तरह से स्केलिंग आपको यूज़ करना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा है फिट टू 1 बाय 1 दिख रहा है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी एक ही पेज में अगर आपको लानी है तो आप 1 पेज कर सकते हैं, 2 पेज में लानी है तो 2 कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए फिट टू 100% ही कर रहे थे तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पेज में नहीं आ रही थी। अगर आप देखना चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ही हम प्रीव्यू करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट की वो कट रही है। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो कॉलम था हमारा, लास्ट वाला जो कॉलम था, वो नहीं आ रहा था, जिसके कारण ये है लास्ट वाले पेज में हमको दिख रहा है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं एक ही पेज पे लाना, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पास फिट टू 1 बाय 1 कर दीजिएगा और देन ओके कर दीजिएगा, या यहाँ से भी प्रिंट व्यू आप देख सकते हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो श्रिंक होके एक ही पेज में आ गई। भले कंटेंट जो है वो छोटे हो गए हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ छोटे हो गए हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, एक ही पेज पे आ रही है। दूसरा पेज यहाँ पास यूज़ नहीं हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे 1 ऑफ 1। यहाँ पास इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पास ओरिएंटेशन जो है इसका लैंडस्केप है। अगर हम इसे पोर्ट्रेट कर देते हैं, पोर्ट्रेट करने के बाद जब प्रीव्यू करते हैं इसका, तब देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी जैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो, जब आप फिट टू 1 कर देंगे या यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो श्रिंक होके एक ही पेज में आ जाएगी। आप चाहें तो परसेंटेज उतना कर सकते हैं, या ये सबसे ईज़ी तरीका होता है फिर टू 1 या 2 कर दीजिए। अगर 2 पेज के लायक आपके कंटेंट है तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, पेज सेटअप पे जाएँगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मार्जिन का। कई बार मार्जिन जो होता है आपका ज़्यादा होता है, जिसके कारण से पेज का जो लेफ्ट एरिया होता है, राइट एरिया होता है, टॉप और बॉटम एरिया होता है, वो खाली रह जाता है, ब्लैंक रह जाता है। तो आप मार्जिन पूरा यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ से मार्जिन को भी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। या टॉप मार्जिन हो गया, लेफ्ट मार्जिन हो गया, बॉटम मार्जिन हो गया और राइट मार्जिन हो गया, इसको ओके कर दीजिए, जिससे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पास एडजस्ट हो जाएँगी। पहले फिर टू परसेंटेज वाला जो था उसको कम हम लोग सही कर लेते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत छोटी हो जा रही है, श्रिंक हो जा रही है। इसको 100% कर लेते हैं। ओके, देन फाइल पे चलते हैं, प्रिंट पे चलते हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से आ रही है। आप चाहें तो यहाँ भी पोर्ट्रेट कर सकते हैं इसको। पोर्ट्रेट है ऑलरेडी, लैंडस्केप कर देते हैं इसको। यहाँ पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन ये 3 पेज में करीब जा रही है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पास देख सकते हैं 3 ऑफ 3, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पास अभी कोई भी कट नहीं रही है। सारा कॉलम आपको यहाँ दिख रहा है, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 पेज में आ रही है। तो यहाँ से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। मार्जिन के बाद नेक्स्ट आता है आपका हेडर एंड फुटर। अगर आप चाहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन हेडर में डालने के लिए तो आप यहाँ ऐड कर लीजिए, और फुटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ पास ऐड कर लीजिए। ठीक है, कैसे करना है, जैसे यहाँ पास हेडर के लिए यहाँ दिया हुआ है पेज, पेज नंबर दिया हुआ है, सी डिटेल दिया हुआ है। इस तरह से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या फुटर में अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं पेज नंबर, तो यहाँ पास आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम कुछ अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कस्टम हेडर का। कस्टम हेडर में जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन, मान लीजिए हम यहाँ पास दे देते हैं, हम सिंपल ए लिख देते हैं लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए हमने बी लिखा और राइट के लिए हमने सी लिखा, और इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएँगे, यहाँ पास आप देख पा रहे हो जो भी चीज़ें आपने लेफ्ट में सेट की है, वो देखिए यहाँ पास लेफ्ट में दिख रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन आप सेंटर में सेट किए हैं, जैसे बी हमने टाइप किया था तो बी में यहाँ दिख रहा है, और राइट में हमने सी टाइप किया था तो राइट में आपको यहाँ पास सी दिख रहा है। ठीक है? यहाँ मार्जिन आपको फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि एबीसी यानी जो भी हेडर में आप लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्लियरली विज़िबल हो। अदरवाइज़ वो कंटेंट के साथ मिक्स अप हो जाएगा। फिर से चलते हैं पेज सेटअप पे, और हेडर फुटर वाला जो एरिया था जहाँ पास आपने इन्फॉर्मेशन ऐड किया था, वहाँ पास आप सेट कर सकते हैं कस्टम हेडर भी और कस्टम फुटर भी। बस आपको मार्जिन आपको देखना होगा, इसके लिए फिर मार्जिन आपको थोड़ा-सा बढ़ाना होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद सीट का ऑप्शन। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी सीट आ रहे हैं, जब आप उसको प्रिंट निकालते हैं, तो सभी पे अगर आप चाहते हैं कि सेम हेडिंग जो है वो सब पे विज़िबल हो। जैसे कि हम अभी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप करते हैं तो देखिए पहला पेज है जहाँ पास हेडिंग आपको दिखाई दे रही है। केवल फर्स्ट पेज पे ही आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, जो भी हेडिंग यहाँ सिंबल सीरीज ओपन दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ये दूसरा पेज हमारा, वहाँ पास कोई भी हेडिंग नहीं दिख रही है, या थर्ड पेज पे भी जाएँगे तो हमें कोई हेडिंग नहीं दिखेगी। ठीक है? यहाँ पास हेडिंग नहीं है, जिससे ये समझ में नहीं आता है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन की हेडिंग क्या है, यानी किस कॉलम कौन-सा है ये वाला, और इसमें किस कॉलम का डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे बेटर तरीका होता है जब भी आप इस तरह का प्रिंट आउट लें,
तो उसमें क्या करें, जो भी हेडिंग होता है उसको सारे पेज पे सेट कर ले, यानी जितने भी पेज यानी जितने भी सीट हो उसमें सब में टॉप में हेडिंग ये दिखाई दे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली विजिबल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पेज सेटअप पे जाना है, देन सीट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पास आपको रो टू रिपीट एट टॉप वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पास ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। यानी ये जो कॉलम है जिस कॉलम को हम सारे पेज पे लेना चाहते हैं, बस इस पे वन पे ही हमने क्लिक कर दिया। यानी पहला जो रो होता है वही हमारा कॉलम होता है, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो ये पूरी रेंज जो है वो यहाँ आ जाती है। अब इसको यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद ये देखिए पूरा रेंज जो है यहाँ सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद बस आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए आप। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, ये देखिए पहला वाला पेज में तो था ही हमारा हेडिंग। अब सेकंड पेज पे चलते हैं, ये देखिए सेकंड पेज में भी हमारा हेडिंग जो है वो ऐड हो गया और थर्ड पेज पे भी हेडिंग ऐड हो गया। यानी जितने भी पेज आते जाएंगे सब में ये हेडिंग जो है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जिससे जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इजिली आप रीड कर पाएंगे। आई थिंक पेज सेटअप से रिलेटेड आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अगर आपके काम का है और आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्यू भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।